आप पहले जिन बातों को मान रहे थे, अब उनको मानते रहने का आपका कोई दायित्व तो नहीं। पहले नासमझ थे, अब समझदार हो ना। कुछ बातें अगर जिंदगी में समझ में आ रही हैं, सचमुच तरक्की कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, एक वयस्कता आ रही है, तो पहले जैसे थे क्या अभी वैसे रहना शोभा देता है? अगर सचमुच जिंदगी में बेहतरी आ रही है तो पहले जैसे थे अब वैसे ही काहे को जिंदगी जी रहे हो? ये क्या, ऐसे तो नहीं हो सकता अब, है ना? तो मान्यताओं की अपेक्षा तथ्य को सम्मान देने की हिम्मत, ये आंतरिक मजबूती का लक्षण है। एक मजबूत आदमी में आप ये बात पाओगे कि वो खुद के खिलाफ जा सकता है। खुद के खिलाफ माने जैसा वो रहा है अभी तक, वो जी रहा था बहुत तरह की कल्पना में, मान्यता में। वो कहता है मैं जाहे में भी जी रहा था, मुझे उसमें बने रहने में कोई रुचि नहीं है। हां, मेरा था एक व्यक्तित्व कल तक, पर मुझे वही व्यक्तित्व बनाए रखने में कोई रुचि नहीं है। तो ये आंतरिक मजबूती का लक्षण है कि आप अपने आप को ही ढहाने के लिए तैयार हो जाते हो। अपने आप को ढहाने माने जैसे आप आज तक रहे हो। आप कहते हो अपनी नई प्रतिमा बनाऊंगा ना, ये जो मेरी पुरानी छवि है, पुराना व्यक्तित्व है, ये वैसे भी कौन सा बहुत सुंदर है, उसको गिराई क्यों ना दूं, नवनिर्माण करूंगा। पहले जो कुछ था, मैं बहुत बातें पहले मानता था, अरे नहीं मान रहा ना, क्योंकि अब मेरे सामने सच्चाई आ रही है। मैं अपनी मान्यता, अपनी कल्पना, अपने अतीत से ऊपर सच को रखूंगा। ये दूसरा लक्षण है, खुद को तोड़ने की तैयारी। एक मजबूत आदमी कर सकता है, कमजोर आदमी ये नहीं कर पाएगा। कमजोर आदमी तो हर समय खुद को सुरक्षा देने में लगा रहता है। मजबूत आदमी खुद को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। कमजोर आदमी पहचानना हो तो देख लेना कि वो हर उस जगह से और काम से बचेगा जहां वो व्यक्ति टूटता होगा। ज्ञान से लेकर व्यायाम तक। ज्ञान और व्यायाम में साझी बात क्या है? दोनों तोड़ते हैं। कमजोर आदमी की निशानी हो ज्ञान से भी घबराएगा और व्यायाम से भी घबराएगा, क्योंकि उसमें टूट फूट होती है। वो अपना जो पुराना सेल्फ है, जो पुराना व्यक्तित्व है, उसको बिल्कुल पकड़ कर रखेगा। और उस पुरानेपन में बस उसका अपना निजी अतीत शामिल नहीं है, सामुदायिक अतीत भी शामिल है। वो कहेगा हमारे यहां ये पुरानी मान्यता रही है, रवायत रही है, तो इसीलिए मुझे भी इस पे चलना है। पुरानी बात है भाई, सब मानते हैं तो हम भी मानते हैं। कमजोरी का एक बड़ा आम कथन है, सुन लीजिए। भाई देखिए, हम इतने बड़े तो नहीं हो गए ना कि हमारे पुरखों ने जो बात आज तक मानी है हम उसको अस्वीकार कर दें। अब वो क्यों मानते थे, क्या करते थे, सब कुछ हम ही तो नहीं जानते। कोई आदमी इतना बड़ा तो होता नहीं कि भगवान हो जाए और सब जान ले, लेकिन हम ये जानते हैं कि इतने दिनों से कोई बात मानी आ रही है तो सच होगी, या उसमें कुछ तो होगा। नहीं तो इतने लोग और इतने सालों तक, इतनी शताब्दियों तक फलानी बात को नहीं मानते, कुछ तो होगा। ये कमजोरी की दुर्गंध वाला कथन है कि इतने लोग मानते आ रहे हैं पीछे से, तो उसमें कुछ तो होगा। अरे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे पास चेतना है। नहीं जानूंगा तो नहीं मानूंगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नहीं जानूंगा तो ठुकरा दूंगा, मैं लंबित रखूंगा। मैटर इज अंडर इंक्वायरी। अगर नहीं जान रहा तो न स्वीकार कर सकता हूं और न अस्वीकार। आपका मुद्दा अभी लंबित है, पेंडिंग है, केस चल रहा है भाई। फैसला ना इधर का आया है ना उधर का आया है। मान नहीं लूंगा, लेकिन मान नहीं लूंगा। मेरा अपना अतीत हो, मैं
उसके भी खिलाफ जाने को तैयार हूं, और मेरा सामुदायिक अतीत हो, मैं उसके खिलाफ भी जाने को तैयार हूं। यह मजबूती की निशानी है। कमजोर आदमी की यह निशानी है कि वो अपने आप को बचाता फिरता है और दुनिया का नाश करता है। जो आदमी भीतर से मजबूत होने लगेगा वो पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी हो जाता है। उसको अब ये बाध्यता ही नहीं रह जाती कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का नुकसान करे। वो अपने आप को अब पीछे रखना शुरू कर देता है, वो दूसरों का हित आगे रखना शुरू करता है। कहता अपना कुछ नुकसान हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम धीरे धीरे एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पे नुकसान बहुत पता चलता नहीं है। तो हमारा नुकसान हो भी गया तो क्या, पता ही नहीं चलता। सच्चाई का ये लक्षण होता है, उसका कोई नुकसान हो नहीं सकता। तो सच्चे आदमी को अपना नुकसान पता चलना बंद होने लगता है। फिर वो अपने नुकसान की परवाह नहीं करता, वो दूसरों का हित करता है। और कमजोर आदमी को आप पहचानिएगा, वो अपने 2 रुपए के फायदे के लिए किसी का लाखों का नुकसान करा सकता है। ये कमजोरी की निशानी है। मजबूत आदमी बहुत अपने ऊपर घाव झेलने को तैयार होता है। कहता है सबका भला हो, मेरा कुछ बुरा भी हो जाए तो क्या होता है। और दूसरों का भला करने का मतलब दूसरों को खुश रखना नहीं होता। दूसरों का भला करने के लिए कई बार दूसरों से लोहा लेना पड़ता है। एक बार मैंने कहा था, फिर आप लोगों ने उसका पोस्टर भी बनाया था, कि तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। तो कई बार दूसरों को बचाने के लिए ही दूसरों से लड़ना पड़ता है। तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये जो आदमी जिसमें अब मजबूती विकसित होने लगती है, ये स्वयं की अपेक्षा समष्टि के लिए जीने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इधर उधर जाकर सबसे बस गले मिलेगा और सबको खुश करके रखेगा और कहेगा हाँ जी आप भी बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छे, पूरी दुनिया बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। ये सब नहीं। मैं दूसरों का हित करने की बात कर रहा हूं, दूसरों को प्रसन्न करने की बात नहीं कर रहा। और जीवन का नियम यह है कि जिस चीज में आदमी का हित होता है वो चीज उसको प्रसन्न नहीं करती, और जो चीजें आपको प्रसन्न करती हैं उनमें आपका हित होता नहीं। तो ये व्यक्ति जो समष्टि को स्वयं से ऊपर रखता है, ये दूसरों को अप्रसन्न करने को तैयार रहता है उनके हित की खातिर। वो कहता है तुम मुझसे नाराज हो लो, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं या मैं कुछ कर रहा हूं, उससे तुम मुझसे नाराज हो लो, मैं तुम्हारी नाराजगी झेल लूंगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं झेल सकता। तुम मुझसे नाराज होगे, मेरा कुछ नुकसान कर दोगे, मैं वो भी झेल लूंगा। तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, हमारे रिश्ते में खटास पड़ जाएगी, मैं वो भी झेल लूंगा, पर मैं तुम्हारा अहित नहीं झेल सकता। समझ में आ रही बात? तो जिन लोगों को आप पाएं कि उनसे सभी खुश रहते हैं, उनको जान लीजिएगा वो लोग बहुत कमजोर हैं। ये जो सामाजिक किस्म के लोग नहीं होते, द सोसाइटी मैन एंड द सोसाइटी वुमन, जिनसे सभी खुश रहते हैं, ये लोग कमजोर हैं। असली आदमी की पहचान ये कि उससे बहुत लोग नाखुश रहते होंगे, और नाखुश इसलिए नहीं कि वो नुकसान कर रहा है, नाखुश इसलिए क्योंकि वो उनका फायदा कर रहा है। अजीब ये जीवन की बात है। आप सचमुच जिसका फायदा करोगे, ज्यादा संभावना है कि वो आपसे नाखुश रहेगा, वो आपसे बहुत नाराज हो जाएगा। वो जो मजबूत इंसान है वो ये नाराजगी झेलने को तैयार हो जाता है। कहता है ठीक है, नाराज हो लो, कोई बात नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तुम्हारी नाराजगी झेल लेंगे, लेकिन हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम तुमसे कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे तुम्हें ऊपर ऊपर खुशी मिले और भीतर भीतर तुम्हारा नुकसान हो जाए। हम ये नहीं चलने देंगे। समझ में आ रही बात? हर तरीके से फिर आप अपना
नुकसान कराने को तैयार हो जाते हो। एक नुकसान ये होता है कि दूसरे की लाभ की खातिर आपने कुछ अपने रुपए पैसे गंवा दिए, कोई बात नहीं। दूसरे के लाभ की खातिर आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी, कोई बात नहीं। दूसरे के लाभ की खातिर आपकी थोड़ी प्रतिष्ठा पिटी, कोई बात नहीं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी कीमत आप ये देने को तैयार हो जाते हो कि दूसरे के लाभ की खातिर दूसरे की नाराज़गी झेलनी पड़ी। जिसका लाभ करा रहे हो वही आपको गाली दे रहा है, आप कहते हो ये भी कोई बात नहीं। आमतौर पे आदमी कहता है कि मैंने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी, चलो मैं कुर्बानी बर्दाश्त कर लूंगा, कम से कम जिसके लिए कुर्बानी दी वो आकर के शुक्रिया तो दे दे। मजबूती की निशानी ये है कि आप जिसके लिए कुर्बानी दो, आप जिसके हित के लिए बलिदान करो, वही फिर आकर के आपको गाली दे और थप्पड़ मारे और आपको कोई बात नहीं, तेरा थप्पड़ झेल सकते हैं, तेरा नुकसान नहीं झेल सकते। तूने मुझे थप्पड़ मार लिया, ठीक है, तू मुझे बुरा भला बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वजह से तेरा कुछ फ़ायदा हुआ, इतना मेरे लिए काफ़ी है। ये मजबूती की निशानी है।